तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैसिनेशन सर। आज हम लोग आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके क्लास 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग सीआई से डिनोट करते हैं, उसका पहला पार्ट में। आज का पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला समझेंगे, फॉर्मूला में जो टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में समझेंगे, और कुछ बेसिक सम्स जो आपको इस चैप्टर को लेकर कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास बोल सकते हैं, जो सम्स हम लोग आज करने वाले हैं, जिससे आपका बुनियाद बन जाए, बेस बन जाए, इस चैप्टर को लेकर कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, वो सारा सब हम लोग आज करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला के साथ जो टर्म्स हैं वो जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बारे में समझते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, SI = P × R × T/100, और हमारा अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। वैसे ही सेम यहाँ पर भी दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड आउट करने का, अमाउंट जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। क्या है सर फॉर्मूला? P1 + R/100 का पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लिखते हैं, और जिसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। CI से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चलिए क्या फॉर्मूला सर? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A - P। अब यहाँ पर टर्म्स को समझते हैं सर। प्रिंसिपल बोलने का मतलब सर, जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं या उधार देते हैं, या इन शॉर्ट जिस पैसा ऊपर में हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट देते हैं, वो सारा पैसा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर सपोज कीजिए हम बैंक में डिपॉजिट किए कोई पैसा, वो भी प्रिंसिपल कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर उसमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारा प्रिंसिपल होगा। अगर हम लोग देखिए किसी कंपनी में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो भी पैसा हमारा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अगर हम लोग का बिजनेस रन कर गया, प्रॉफिटेबल हो गया, तो भी हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें मुनाफा मिलेगा। तो ये सारा पैसा याद रखिएगा, वो सब हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। ये R फॉर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ऑलवेज परसेंट में होता है। ऑलवेज क्या होता है? परसेंट में होता है। 5% में से अगर कोई पैसा हमको उधार दिया है, बोला कि भाई 10% ब्याज लेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, मतलब अगर सपोज कीजिए 1000 रुपए लिया है हमसे, तो एक साल में वो 10% लेगा। 10% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 काट के तो 100 रुपया, मतलब 1000 रुपए में 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा एक साल के अंदर में। तो ये वो हमारा जो है 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको लोग ब्याज बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा N मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मींस ईयर, हमारा कितना साल के वो पैसा ले रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, कितना साल के वो पैसा ले रहे हैं, उस वक्त को बोलते हैं N। जैसा हम सिंपल इंटरेस्ट में T से डिनोट करते थे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में N से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड, टाइम कितना वक्त के लिए वो प्रिंसिपल को आप लिए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग N। तो ये ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर्स में होता है। याद रखिएगा, आपको हम लोग इससे पहले भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ तो बताए थे कि हमारा टाइम ईयर्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्ट करना भी बता देना सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो पर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अमाउंट की तरफ में। ये तीनों टर्म समझिए। अमाउंट बोलने का मतलब क्या है सर? जो पैसा हम लोग रखे, सपोज कीजिए बैंक पर हम 1000 रुपए रखे, और एक साल के बाद हमको एक बैंक जो है 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल। ये हमारा क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोगों को क्या दिया सर? एक साल के बाद 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो हम लोग दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1100 रुपए। इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं सर? इसी को अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला सिंपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो अमाउंट तो लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल के इक्वल टू उधर लिख लीजिएगा तो माइनस पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और एक चीज याद रखिएगा जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, वो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए सेम होता है। क्या होता है? एक साल के लिए दोनों सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट एक अमाउंट का निकालिए और सिंपल इंटरेस्ट भी निकालिए, एक साल के अंदर में सब सेम होता है। एक साल के बाद से क्या होता है? कब सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। सिंपल इंटरेस्ट कम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। ये चीज दोनों में फर्क होता है, बट एक साल में दोनों चीज सेम है। तो ये आई होप ये कांसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला सीआरपी आप पढ़िए, इसको मेरिज करता है, फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है सर? पहला सवाल बोल रहा है if 4000 are invested in the bank at the rate of 5% compound interest per annum,
देन कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। सवाल बोल रहा है कि अगर 4000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किया जाए, बैंक में रख दिया जाए सपोज कर लीजिए, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बैंक का, और वहां पर सवाल बोल रहा है कि अगर 3 साल के बाद बताओ कि हमको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये बता दीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होता है सर, याद रखिएगा, सबसे पहला काम गिवन लिखना होता है। गिवन क्या दिया है सर, प्रिंसिपल दिया है, कितना सर 4000। क्यों, 4000 इन्वेस्ट किया जा रहा है बैंक पर, तो 4000 रुपए के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारा 4000 क्या होगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, कितना है सर हमारा 4000 रुपीस हमारा प्रिंसिपल है। दूसरा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर, आर से डिनोट करते हैं। कितना है सर हमारा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए, बढ़िया है। फिर क्या दिया है सर, टाइम दिया है, जिसको हम लोग टाइम लिखिए, और कट यहाँ पर एन से डिनोट कर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एन से एन डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एन कितना है सर 3 इयर्स हमारा टाइम दिया गया है। तीनों चीज दिया है, क्या निकालने बोला, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने बोला है। तो देखिए क्या लिखते हैं सर, वी नो दैट, क्या सर अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला, P1 + R/100 का पावर n, ये हमारे पास है। P हमारा 4000, R हमारा 5%, n हमारा 3 इयर्स। तो चलिए इसको घटाते हैं, अब कितना अमाउंट निकल रहा है ये देख लेते हैं। तो अमाउंट को हम लिख देते हैं, ए प्रिंसिपल हमारा 4000, तो 4000 लिख दिए, 1 + R कितना सर 5%, तो 5/100 का पावर 3, क्योंकि n हमारा 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे सर, देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। a = 4000 इनटू, अब देखिए 100 1 * 100, एलसीएम लेते हैं, सिंपल समझिएगा सर, घबराने का नहीं है। 100 1 * 100 प्लस 5 प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है, तो 100 1 * 100 प्लस 5, 105/100। अब पावर 3 है, तो यहाँ पर देखिए अभी 3 लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है, हड़बड़ा कर जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 4000, अब 105 पावर 3 है, तो इसको बाद मतलब 3 बार लिखना है, 105/100, 105/100, ये सारा चीज लिख दिए। अब हम लोग को काटाकुटी शुरू करना है। देखिए 2 0 और यहाँ पर 2 0, 1 0 और ये 1 0 कट कर दिए। 5 से काटते हैं सर, 5 20 1 * 5 2 * 10, 5 1 * 5, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 * 10। क्यों काटे सर, क्योंकि यहाँ पर 4 था, कट जाएगा, 2 1 * 2, 2 2 * 4, सारा कट गया। और अभी नहीं काटिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर जो है बहुत अजब सा आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में आसानी नहीं होगा। ऑलवेज कोशिश कीजिएगा डिनोमिनेटर पे नीचे वाला नंबर पे राउंड फिगर हो, जीरोस भी हो, जिसको डायरेक्टली हम पॉइंट में कन्वर्ट कर पाए, काटाकुटी कर पाए। तो यहाँ देखिए a ऊपर में क्या बचा था, 2 × 21 42, 105 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 105 तो हमारा क्या आ जाएगा 3000, 42 नहीं, ठीक है रुक जाइए, 105 और नीचे में हमारा क्या है सर 100 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से कट करेंगे, अगर इसको आम पर से हम लोग कट कर सकते हैं, छोटा नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 105 × 105 करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा सर हमारे पास 11025। अब उसको 11025 को कर देंगे 42 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा सर 46305। तो लिख दिया 46350 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर 0 0 काट दीजिए, 1 0 बचा, मतलब एक पीछे से एक नंबर का पॉइंट बैठा देंगे, तो हमारा क्या आ गया अमाउंट 46305 और एक नंबर का पॉइंट था, तो यहाँ पर आ गया। मतलब अमाउंट प्रिंसिपल हमारा 4000 था, अमाउंट कितना हो जाएगा 4630 रुपए 50 पैसा। लास्ट में जीरो रखते तो 50 पैसा पॉइंट में आता, मगर पॉइंट के बाद आखिरी में जीरो लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हमारा अमाउंट निकल गया, एक आंसर तो आ गया। अब सवाल में बोला था सर जी इंटरेस्ट भी निकाल दीजिए, तो इंटरेस्ट भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए हमारा इंटरेस्ट निकालते हैं, तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम CI से डिनोट करते हैं, क्या सर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला सर 4630 रुपया 50 पैसा, 4630 रुपया
50 पैसा माइनस प्रिंसिपल कितना सर 4000 माइनस कर दी तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 630 रुपया 50 पैसा। ये हमारा जो है आ गया, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये काम खत्म हो गया, ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो बार 3 बार बड़ा नंबर आएगा। और ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि डिनोमिनेटर पे राउंड फिगर में 100 में रह जाए, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। एक और सवाल हम लोग करेंगे जो इससे थोड़ा सा एक लेवल अप होगा। तो सवाल पढ़िए, हम इसको रेज करते फिर मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 हम लोगों को क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 2 हम लोगों को बोल रहा है, हाँ, आई लैंड 10,000 rupees at the rate of compound interest per annum for 2.5 years. कैलकुलेट हाउ मच टोटल मनी आई शैल पे। सवाल बोल रहा है कि अगर हम 10,000 रुपये उधार लेते हैं 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, अगर कितना साल के लिए सर 2.5 साल के लिए, तो बताइए उधर में हमको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब अमाउंट सवाल में बोल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,000, क्योंकि हम लोग वो क्या कर रहे हैं उधार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं उधार ले रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट परसेंट में दिया हुआ 4% रेट है। टाइम कितना सर 2.5 साल। अब 2.5 हो गया, झमेला आ गया। यहीं पर हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/4 5/2 आ जाएगा। बट यहाँ पर n का जगह में अगर पावर में 5/2 लिखिएगा तो मसला ही वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे सर, तो 2 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। वो अमाउंट आने वाला जो 2.5 साल आधा साल बचा है, वो आधा साल के लिए वो उसका प्रिंसिपल बन जाएगा और आधा साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आपको हम बताएं सर 1 साल के अंदर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 साल का अमाउंट निकालेंगे, फिर वो अमाउंट जो है आने वाला आधा साल का जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर वहां से सॉल्व करके इंटरेस्ट निकाल कर हम लोग पता कर सकते हैं कितना पैसा हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो सवाल में 2 में हम लोग समझ गए, प्रिंसिपल है 10,000 का रेट है, 4% टाइम है 2.5 साल। तो यहाँ पर देख लीजिए गिवन प्रिंसिपल, जिसको P से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है सर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको R से डिनोट करते हैं कितना सर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और क्या सर टाइम दिया गया है जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं कितना सर 2.5 ईयर। 2.5 ईयर हम लोगों को दिया गया है। अब जल्दी जल्दी से सारा चीज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अमाउंट। तो देखिए नाम ही लिखते हैं, अजीनो लिख रहे हैं, अमाउंट फॉर 2 years इज इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला सर इसको A से डिनोट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला सर प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर n। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है सर। देख लीजिए 2 साल का निकाल रहे हैं तो टाइम हो जाएगा n हो जाएगा 2 साल। तो प्रिंसिपल देखिए 10,000 × 1 + R कितना सर 4/100 का पावर n मतलब 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हमारा अमाउंट क्या आ रहा है, A = 10,000। अब 100 × 100 + 4 तो 104। अब पावर 2 है, इसका मतलब 104/100 को 2 बार लिख देंगे। 104/100 को 2 बार लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये 2 0 ये 2 0 कट कर दिए, ये 2 0 ये 2 0 कट कर दिए। बचा कैसा हमारे पास, बचा 104 × 104। जब 104 को 104 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको अमाउंट क्या आएगा 10,816। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम मल्टीप्लाई से 105 × 105 लोग इससे पहले वाला सब उसमें किए थे, सेम ऐसे ही आपको 104 × 104 कीजिएगा तो 10,816 रुपया आएगा। ये 2 साल का अमाउंट हुआ। अब ये 2 साल का अमाउंट क्या होगा, आने वाला साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लेंथी करवा रहे हैं, थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहेंगे, मगर समझना समझाने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी सम्स करवा रहे हैं सर। आप इसको कट भी कर सकते हैं, जो हिस्सा करने वाले अगेन में लिखकर उसको आप कट भी कर सकते हैं, गड़बड़ी नहीं, मार्क्स नहीं कटिएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो आया है हमारे पास प्रिंसिपल वो कितना है सर 10,816 रुपया। याद रखिएगा 2 साल की जो अमाउंट ही निकला वो आने वाला साल के आगे जो साल बचा है हमारा वो प्रिंसिपल उसको का बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है हमारा।
टाइम कितना है सर हमारा, टाइम हमारा, अब देखिए यहाँ टी लिख रहे क्योंकि आधा साल का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले, तो सिंपल इंटरेस्ट में टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, क्या सर फॉर्मूला था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला था, लिख दिए। अब यहाँ देखिए हमारा SI इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, P हमारा क्या है 10,816, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 1/2 और नीचे 0, देखिए 2 1 2 2 2 4, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10,816 से करेंगे तो सिंपल से समझिए SI हमारा क्या निकल जाएगा, ऊपर वाला नंबर से क्लियर ले लेते हैं, 21632 आ जाएगा, मतलब 21,632 हो जाएगा, थोड़ा सा माइनस से कर दिए थे। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 21,632, और नीचे में क्या था सर हमारा 0 था, मतलब कितना 2 0 था, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठ गया, कितना बैठेगा सर 216.32, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 216 रुपया 32 पैसा। अब हम लोगों का निकालना सर अमाउंट निकालना, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। कोई सवाल में बोला कि हम लोगों को कितना साल के बाद सर, हम लोगों को 2.5 साल के बाद कितना चुकाना पड़ रहा है, ये हमको बता दीजिए। तो सबसे पहला तो लिखना पड़ेगा अमाउंट शुड बी पे for 2.5 years is equal to 10,816, ये निकाले थे 2 साल के लिए, आधा साल के लिए कितना निकाले सर 216 रुपया 32 पैसा, तो जोड़े जब कितना आया सर हमारे पास 200, अगर जोड़ते हैं तो इसको भी जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना आया 11,032 रुपया 32 पैसा, ये आया हमारे पास कितना सर 11,032 रुपया 32 पैसा, ये हम लोगों का पास वैल्यू आ गया। तो मतलब 2.5 साल का अमाउंट कितना आ गया, 2.5 साल का अमाउंट आया हमारे पास 11,032 रुपया 32 पैसा। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग एक साथ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 हम लोगों को क्या बोल रहा है सर, सवाल नंबर 3 हम लोगों को बोल रहा है कैलकुलेट ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 246 at the rate of 5% compound interest per annum for 2 years। सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि बताइए कि प्रिंसिपल कितना पैसा के ऊपर हमारा कंपाउंड 246 हो रहा है, 246 रुपया हो रहा है, 246 रुपया हो रहा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर 2 साल के लिए लिए जाए तो। अब सवाल में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, सवाल में ऐसा ही पूछ सकते कि भाई प्रिंसिपल कितना हो बता दो, कि अगर इंटरेस्ट इतना है, ये इतना है, वो इतना है, ऐसा करके बोल दे तो भी हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, पी एक्स जो आपको मानना है वो मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस तरीके से मान लेंगे। तो देखिए लेट कर लेते, सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड sum of money P रुपीस P, हम लोग क्या मान लेते हैं उसको P रुपीस मान लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारा क्या गिवन दिया गया है सर, गिवन में हम लोगों को बोला है कि इंटरेस्ट दे दिया गया 246, इंटरेस्ट दे दिया गया मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस CI से डिनोट करते हैं, क्या है सर हमारे पास रुपीस 246, ये आया हमारे पास। इसके बाद क्या है सर हमारे पास टाइम है, टाइम दिया गया है, टाइम क्या है सर हमारे पास, टाइम है 2 साल, ठीक है सही है बोला, हाँ 2 साल है हमारे पास टाइम। चलिए इसके बाद हमारा क्या दिया गया सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको R से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 5%, तो यहाँ पर लिख दिए 5%, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे सर डायरेक्टली, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो हम लोगों का अमाउंट का फॉर्मूला मालूम है, देखिए नाउ अमाउंट इज इक्वल टू P1 plus R upon 100 का पावर n।
ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, अब पहले अमाउंट पता करेंगे, फिर उसमें हम लोग कंपाउंड बेस का मदद से निकाल लेंगे। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर, P है, हमारा 1 प्लस R कितना है सर 5%, टाइम हमारा 2 साल है। चलिए देख लीजिए, अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको काटते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा क्या है, A इज इक्वल टू 105 P into 105, देखिए सेम 100 प्लस 505 अपॉन 105 अपॉन 100, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 105 मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला सवाल में तो कितना आता है 11025, सेम आपको बस आ जाएगा 11025, याद रखिएगा इसको। कट भी कर सकता है कि आगे हम सॉल्व करेंगे तो काट भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 21 5 2 10 5 1 5 5 2 10 5 1 5, इस 5 से कटता है 20, 5 से कटता है 20, और नहीं कटेगा तो देखिए हमारा अमाउंट कितना निकला 21 441 20 20 400 P, तो हमारा अमाउंट आ गया 441 अपॉन 400 P आ गया हमारा अमाउंट। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट अब हम लोगों को निकालना है, जो कि दिया हुआ है 246 रुपया। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू कितना दिया सर, 246 रुपीज दिया गया। चलिए बढ़िया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कोई गलती नहीं बोल रहे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू 46 हो जाएगा। अमाउंट कितना है सर हमारे पास, अमाउंट क्या है, अमाउंट हम लोगों को दिया गया है 441P अपॉन 400 माइनस P इज इक्वल टू 246। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो 400 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमारा देखिए 400, अब इस 400 तो यहाँ सेम बैठ जाएगा, ये 400 ये 400 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को पहला 441 से किए तो वही आ गया 441P, माइनस ही 400 को इस 1 से डिवाइड किया तो 400 आएगा, 400 को पहला P से किए तो ये आ गया हमारा 400P इज इक्वल टू 246। अब देखिए इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा, 441 से 400 चला गया तो 41P अपॉन 400 इज इक्वल टू 246। अब इसको डिवाइड करेंगे सर, देखिए 41 के टेबल में इसको 6 बार में कट रहा है, सिंपल से देख लीजिए 40 के टेबल में 240 6 बार में और 1 के टेबल में 6 बार में 6 आ गया, तो ये आ गया हमारा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 × 6 तो हमारा कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन में देरी करते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 × 6 2400, तो हमारा कितना आ गया 2400 रुपए, 2400 रुपए हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो हम लोग प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लिए, मतलब हमारा अगर हम 2400 रुपए अगर रखे बैंक पे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट 246 रुपए मिलेगा 2 साल में, अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो तो 2400 निकल गया प्रिंसिपल। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आखिरी क्वेश्चन आज का क्लास, क्योंकि आज में बेस बनाना था, फॉर्मूला समझाना था, इंट्रोडक्शन क्लास था, तो पूरा डिटेल में आपको बता दिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर पढ़िए, इस पर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है रहमान चाचा डिपॉजिट सम मनी इन कोऑपरेटिव बैंक at the rate of 9% compound interest and he received amount 29,702 rupees 50 paisa for after 2 years. Calculate how much money रहमान चाचा had deposited into the cooperative bank। सवाल में भी यहाँ पर भी जो है प्रिंसिपल पता कर रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज है। यहाँ पर जब हम लोग सवाल नंबर 3 में किए थे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, बट सवाल नंबर जो 4 कर रहे हैं इसमें हम लोगों को अमाउंट दिया हुआ। सवाल हम लोग को बोल रहा है कि अगर रहमान चाचा कुछ पैसा बैंक पे डिपॉजिट किया और उस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, तो उनको जो 2 साल के बाद 29,702 रुपया 50 पैसा मिल रहा है। तो हमको बताइए कि रहमान चाचा कितना पैसा डिपॉजिट किए बैंक पर। तो हम लोग क्या करना होगा, प्रिंसिपल को लेट करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं लेट द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इन कोऑपरेटिव बैंक बी रुपीज रुपी मान लिए। अब यहाँ पर और क्या चीज गिवन है देख लीजिए, गिवन में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
कितना है सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, बढ़िया है, 9% कर दिए। और क्या दिए सर? टाइम दिया है सर 2 साल, तो टाइम एन हमारा 2 इयर्स हमारा दिया गया है। फिर और क्या दिया सर? अमाउंट दिया है सर, अमाउंट इसको ए से डिनोट करते हैं सर, कितना है? रुपीज 29,702 रुपया 50 पैसा। सही बोले सर? जी सर, 29,702 रुपया 50 पैसा, ये आ गया अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ये सारा चीज हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है सर? अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना, वहां से प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए, नाउ अमाउंट इसको ए से डिनोट करते हैं सर, क्या फॉर्मूला? P1 + R अपॉन 100 का पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अमाउंट क्या है सर? अमाउंट हम लोगों को सवाल पे पहले से दिया हुआ है। अमाउंट कितना है? 29,702 रुपया। तो यहाँ देखिए 29,702 रुपया 50 पैसा। प्रिंसिपल P1 + R कितना है सर? 9 अपॉन 100 का पावर n कितना है सर? 2 साल कर दिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आंसर को पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे सर, तो देखिए क्या आ जाएगा? 29,702 रुपया 50 पैसा। अब देखिए पॉइंट हटाए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट 2 डिजिट, तो 2 जीरो में बैठा दिए। फिर P अब 109 हो जाएगा, तो 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100, क्यों 2 बार लेके? क्योंकि पावर 2 था, इसी के लिए 2 बार लेके 100 प्लस 9 109 अपॉन 100 109 अपॉन 100 2 बार लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग कट कर देते, 2 जीरो और ये 2 जीरो कट कर दिए। जितना आप सॉल्व कर, जितना इजी आप कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर है आपको सॉल्व करने में, आने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिए। अब इसको हम लोग को काटना पड़ेगा फिर से। अब देखिए काटने की अब हम आपको बता रहे हैं, इजीली आप इसको इससे इस तरीके से काटना शुरू कीजिएगा, कटते रहेगा। बट हम अभी डायरेक्टली कर रहे हैं तो फिर टाइम जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 2970,250 है। अब यहाँ पर देखिए 109 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 11881। याद होगा अभी आपसे, इससे पहले हम लोग बहुत सारा सम्स कर चुके हैं। 104 इंटू 104 हम लोग किए तो 10,816 आया, 105 इंटू 105 की 11,025 आया। तो 109 इंटू 109 कीजिएगा तो 11,881 आएगा। नीचे कितना सर हमारा 100, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये P भी है हमारे पास। अब देखिए अगर P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2970,250 इंटू 100 अपॉन ये नीचे गिर जाएगा 11881। अब जब इसको काटिएगा, इससे काटिएगा तो आपके पास आएगा 25 अराउंड 25 और ये 0 है तो यहाँ पर आ गया 250 रुपया। अब ये क्या है? 2 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा कितना आ गया सर? हमारा 25000, ये आ गया आपके पास। मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 25,000 का। मतलब रहमान जो कितना रुपया बैंक में डिपॉजिट किए? 25,000 रुपया। आप सिंपल काटिएगा सर, कट जाएगा, कोई घबराने वाला, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आराम से 109 से आप डिवाइड कीजिए, डिवाइडर जो आएगा फिर इसको 109 से कीजिएगा तो आपका पास आंसर आ जाएगा। आपको घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मत सोच लीजिए कि आपने बैठा दिए तो आप नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाई। सिंपल से मल्टीप्लाई है, सिंपल से डिवीजन है, कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये वीडियो को यही एंड करते हैं, इस पार्ट को यही एंड करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप पूरा फॉर्मूला, पूरा कांसेप्ट जो आपको सिखाना था आपको समझा दें। आपको अगर पूरा क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया कि आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा। अगर कुछ भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, जो अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए डिसलाइक करके कमेंट कर दिया क्या ठीक नहीं लगा, क्या समझ में नहीं आया। फिर हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो, एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।